मृत्यु के समय आते हैं 5। ये संकेत ऐसे रहस्यमय ज्ञान की बातें जानने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। रात घनी हो चली थी। गांव के मंदिर की घंटियां मंद मंद बज रही थीं और चंद्रमा बादलों की ओट में छिपा था। पंडित वेद श्री, जो वर्षों से ज्योतिष और रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन कर रहे थे, अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। उनके पास गांव के मुखिया सेठ धर्मदास घबराए हुए आए। पंडित जी, मैं पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब संकेत देख रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। कृपया मार्गदर्शन करें। धर्मदास ने चिंतित स्वर में कहा। पंडित वेदश्री ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और कहा, मृत्यु के आने से पहले कई संकेत मिलते हैं। ये संकेत व्यक्ति विशेष के भाग्य और उसके जीवन की अवधि पर निर्भर करते हैं। मैं तुम्हें 5 प्रमुख संकेत बताऊं, जो मृत्यु के आगमन से पहले प्रकट होते हैं। इन्हें समझो और यदि संभव हो तो अपने कर्म सुधारो। संकेत 1, छाया का धुंधला होना। धर्मदास ने हैरानी से पूछा, कैसा संकेत पंडित जी? पंडित ने उत्तर दिया, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु समीप होती है तो उसकी छाया धुंधली होने लगती है या कभी-कभी पूर्णतः लुप्त हो जाती है। यह संकेत दर्शाता है कि व्यक्ति की आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही है। क्या तुम्हें अपनी छाया में कुछ बदलाव महसूस हुआ है? धर्मदास ने कांपते हुए कहा, हाँ, पिछले कुछ दिनों से सूर्य की रोशनी में भी मेरी छाया बहुत हल्की हो गई है। संकेत 2, स्वप्न में मृत परिजनों का आना। पंडित जी ने आगे बताया, यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने मृत परिजनों को स्वप्न में देखता है और वे उसे अपने साथ बुलाते हैं, तो यह संकेत है कि उसकी मृत्यु समीप है। कई बार पूर्वज आत्मा को अपने लोक में ले जाने के लिए आते हैं। धर्मदास घबरा गए। पंडित जी, मेरी माँ और दादाजी मुझे लगातार सपनों में बुला रहे हैं। वे मुझे किसी अंधेरी जगह पर ले जाने की बात करते हैं। संकेत 3, शरीर से सुगंध या दुर्गंध आना। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, जब मृत्यु निकट होती है तो शरीर से या तो दिव्य सुगंध आती है या फिर अजीब सी दुर्गंध। यदि पुण्यात्मा हो तो सुगंध, और यदि पापों से भरा जीवन जिया हो तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। ये आत्मा की यात्रा का संकेत होता है। धर्मदास ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ दिनों से अपने शरीर से एक विचित्र गंध महसूस की है। न जाने यह क्या संकेत दे रहा है। संकेत 4, चिड़ियों और कुत्तों का अजीब व्यवहार। पंडित जी ने चौथा संकेत बताते हुए कहा, जब मृत्यु नजदीक होती है तो कुत्ते रात में रोने लगते हैं और चिड़ियाओं किसी व्यक्ति के घर के ऊपर बार बार मंडराने लगती हैं। ये जीव, जो अदृश्य शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, मृत्यु को पहले ही भांप लेते हैं। धर्मदास ने कांपते हुए उत्तर दिया, मेरे घर के पास के कुत्ते कई रातों से रो रहे हैं और कबूतर बार बार मेरी छत पर अजीब ढंग से घूम रहे हैं। संकेत 5, मन में अजीब बेचैनी और अनजाना भय। अंत में पंडित जी ने कहा, मृत्यु से पहले मन अचानक शांत हो जाता है या फिर अत्यधिक भयभीत हो जाता है। व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसका यह संसार से कोई नाता नहीं रहा। यह आत्मा का संकेत होता है कि वह शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो रही है। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ दिनों से अत्यधिक व्याकुल हूँ। बिना किसी कारण भय महसूस होता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। क्या मृत्यु टल सकती है? धर्मदास की घबराहट देखकर पंडित जी ने उन्हें शांत किया। यद्यपि मृत्यु निश्चित है, लेकिन कुछ विशेष उपायों से इसे टाला जा सकता है या शुभ कर्मों द्वारा इसे सुखद बनाया जा सकता है। भगवान का ध्यान, दान पुण्य, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, गौ सेवा और ब्राह्मणों को भोजन कराने से मृत्यु के कष्ट कम हो सकते हैं। धर्मदास ने पंडित जी के बताए अनुसार सभी उपाय किए और कुछ ही दिनों में उनकी बेचैनी समाप्त हो गई। उनकी छाया पुनः स्पष्ट दिखने लगी, कुत्तों का रोना बंद हो गया और उनका मन प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे उनके सपनों में भी पूर्वज आना बंद हो गए। निष्कर्ष, मृत्यु से पहले ये 5 संकेत मिलते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और आध्यात्मिक साधना से इन प्रभावों को बदला जा सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम जीवन में सत्कर्म करें तो मृत्यु का भय भी आनंद में बदल सकता है। क्या आपने कभी ऐसे संकेत अनुभव किए हैं? अपने विचार हमें बताएं।